हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस अकेडमी। छत्तीसगढ़ वार्षिक करंट अफेयर 2021 की इस तीसरी श्रृंखला में मैं बीके पटेल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं। जो छात्र पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के साल भर के करंट अफेयर का अर्थात पूरे के पूरे 2021 के करंट अफेयर का पूरा एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है वो आपका अध्ययन पहले की क्लासेस में कर लिया है। पार्ट 1 में हमने छत्तीसगढ़ के एक साल के जितने भी चर्चित व्यक्तित्व थे, विभूति थे, उनको जो है वो आपका पढ़ा हुआ है। और पार्ट 2 में जो है छत्तीसगढ़ के एक साल के जितने भी प्रमुख चर्चित स्थान हैं, इनका अध्ययन हमने कर लिया है। तो यदि इनकी क्लासेस आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप इन दोनों क्लासेस को पहले वॉच कीजिए। और आज के क्लास में हम पार्ट 3 पे जाने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक साल में जितने भी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान प्राप्त व्यक्ति हैं उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार को भी कुछ पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और खेल क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां जो हैं वो आपका प्राप्त हुई हैं, कौन कौन से जो आपके प्रमुख जो आपके प्लेयर हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में आपका कुछ पुरस्कार सम्मान वगैरह मिला है, इसको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितने भी आपके 2 लेक्चर हुए हैं उन सभी का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। और आज की क्लास का और आगामी सभी क्लासेस का यदि आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एसके पटेल IAS अकेडमी सर्च करके हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पर ज्वाइन होकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी क्लासेस होती हैं बहुत सारे प्राइवेट लिंक के माध्यम से होती हैं, तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन पे डायरेक्ट जो है वो पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ हमारे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी बता दूं, उसके बाद हम क्लासेस को जो है वो आपका चालू करेंगे। तो CGPSC के द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और CG व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के हमारे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में CGPSC 2021 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है 171 पदों के लिए, जिसकी परीक्षा जो है वो 13 फरवरी 2022 में होनी है। तो इसकी कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जो कि एक टारगेट कोर्स है, जिसमें एग्ज़ाम से पहले आपका CGPSC प्री का संपूर्ण सिलेबस जो है वो आपका समाप्त करके दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इस PSC को टारगेट ना करके नेक्स्ट PSC को टारगेट कर रहे हैं या व्यापम या PSC के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो आपका कोर्स है वो बहुत ही यूजफुल होगा, समान रूप से उपयोगी होगा। क्लासेस PSC प्री से पहले जो है वो आपका समाप्त कर दी जाएंगी और उस क्लासेस को आप अगले 10 माह तक किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेक्चर को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो आपका डिजिटल रूप में इमेज के माध्यम से, मैप के माध्यम से जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से सभी विषयों की क्लासेस ली जाती हैं। सभी विषयों के PDF नोट्स आपको दिए जाते हैं। हर विषय की समाप्ति के बाद आपको आंसर सीट के साथ प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराए जाते हैं। आप क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो आपके नोट्स हैं उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन जो है वो आपका नहीं रखा गया है। तो यदि इस CGPSC प्री के टारगेट कोर्स के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी आपको हमारे ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा हमको 7470960094 पर। कृपया इसमें आप व्हाट्सअप करें, क्योंकि सभी का कॉल पिकअप करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं तो एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको इस टारगेट कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा वर्तमान में महिला सुपरवाइजर या महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक का आपका पद भी जारी किया गया है, जो कि केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है। इसमें सीधी भर्ती में जो है आपके 100 पद और परिसीमित भर्ती जो कि रिजर्व है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें 97 पद अर्थात महिलाओं के लिए टोटल 197 पद जो हैं वो आपके जारी किए गए हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की बेटियों बहनों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इसकी भी स्पेशल क्लासेस जो है वो हमारे द्वारा रन की जा रही हैं। तो इस क्लास के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और आपको सारी जानकारी जो है कोर्स शेड्यूल जो है वो आपका बता दिया जाएगा। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ में जो आपके अलग अलग तिथियों पे एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, जैसे कि पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो 301 पदों की जो है वो जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसके क्लासेस भी सेपरेट ढंग से हमारे द्वारा संचालित की जा रही हैं। सब इंस्पेक्टर की क्लासेस जो है वो आपका चलाई जा रही हैं। आप CGPSC में केवल GS की क्लासेस कर सकते हैं, कंप्लीट व्यापम की क्लासेस कर सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ स्पेशल CSET अलग अलग विषयों की भी क्लासेस वर्तमान में अवेलेबल हैं। तो इनके बारे में भी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर दी जाएगी। तो चलिए हम रुक करते हैं आज की क्लास का और हम पार्ट 3 का आज अध्ययन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरस्कार, सम्मान और खेल क्षेत्र में, जिसमें सबसे पहले जो आपको पुरस्कार याद रखना है वो है पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान। देखिए, पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रिका सम्मान जो है वो जून 2021 में माधवराव सप्रे जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके जो प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है डॉक्टर कुसुम खेमानी जी। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी। नाम आपको याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डॉक्टर कुसुम खेमानी का नाम आपको याद रखना है, जिनको माधवराव सप्रे जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह सम्मान जो है वो आपका प्रदान किया गया। कुसुम खेमानी जी हिंदी भाषा की एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वर्तमान में ये भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। मूलतः जो है ये कहाँ की हैं, तो ये कोलकाता की हैं। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार जो आपको याद रखना है वो है आपका छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है धूती चंद जी को। तो आपको धावक धूती चंद का नाम जो है वो याद रखना है। तो धूती चंद जो है वो भारतीय महिला धावक हैं और जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की आपका दौड़ में रजत पदक जो है वो आपका जीता है। तो रजत पदक विजेता धूती चंद को जो है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है वो दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा जो है वो आपका संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार आपको याद रखना है 21वां वसुंधरा सम्मान। ठीक है, 21वां वसुंधरा सम्मान जो है श्री सतीश जायसवाल जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, श्री सतीश जायसवाल ये एक लेखक हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है 14 अगस्त 2021 को 21वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया है लेखक सतीश जायसवाल जी को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान जो आपको याद रखना है वो है संसद रत्न सम्मान। संसद रत्न सम्मान जो है वो सांसद छाया वर्मा जी को प्रदान किया गया है। राज्यसभा सांसद हैं, तो आपको नाम याद रखना है राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा। तो राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न सम्मान 2020 जो है वो आपका प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ से। ये राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 अवार्ड हम देखते हैं, जिसमें से एक अवार्ड है CV रमन एजुकेशनल अवार्ड 2021 और नेक्स्ट अवार्ड है द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड 2021। देखिए, CV रमन एजुकेशनल अवार्ड 2021 किसी व्यक्ति विशेष को प्रदान किया गया है और द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड किसी डेस्टिनेशन को अर्थात किसी स्थान को प्रदान किया गया है। पहले बात कर लेते हैं CV रमन एजुकेशनल अवार्ड की। तो ये प्रदान किया गया है इंदुलेखा विजय नागर। इंदुलेखा विजय नागर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दुर्ग की हैं ये, ठीक है। और द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो बस्तर जिले को प्रदान किया गया है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए CV रमन एजुकेशनल अवार्ड 2021 जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और दुर्ग जिले के निवासी इंदुलेखा विजय नागर को ये प्रदान किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। और जो द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड है, ये जो आपका पुरस्कार है ये पर्यटन केंद्र में विकसित किसी जिले विशेष को प्रदान किया जाता है और मुख्य रूप से ये पुरस्कार कोलकाता के टूरिज्म ट्रेड फेयर में जो है वो प्रदान किया गया। तो कोलकाता के टूरिज्म ट्रेड फेयर में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में विकसित होने के कारण ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, राइट। तो याद रखेंगे CV रमन एजुकेशनल अवार्ड दुर्ग की इंदुलेखा विजय नागर को दिया गया है और पर्यटन के क्षेत्र में आपका डेस्टिनेशन अवार्ड 2021 बस्तर जिले को जो है वो आपका प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला सम्मान जो आपको याद रखना है वो है डॉक्टर्स डे के अवसर पे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख चिकित्सकों को जो है वो आपका सम्मानित किया गया है।
ठीक है। राज्यपाल आपका सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख जो आपके डॉक्टर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, आपको इन डॉक्टर्स का नाम जो है याद रखना है। पहले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आलोक शुक्ला, ठीक है, डॉक्टर आलोक शुक्ला। दूसरे जो डॉक्टर हैं उनका नाम है नितिन नागरकर, डॉक्टर नितिन नागरकर। और तीसरे जो चिकित्सक हैं डॉक्टर हैं उनका नाम आपको याद रखना है डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर राकेश गुप्ता। तो ये 3 चिकित्सकों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर नितिन नागरकर और डॉक्टर राकेश गुप्ता। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व कार्य करने के कारण डॉक्टर्स डे के दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा इन 3 डॉक्टर्स को जो है आपका चिकित्सक सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान जो आपको याद रखना है वो है छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान 2021। देखिए 5 सितंबर 2021, तो 5 सितंबर 2021 अर्थात शिक्षक दिवस के दिन जो है रायपुर राजभवन में टोटल 54 शिक्षकों को जो है वो आपका सम्मानित किया गया राज्य शिक्षक सम्मान से, एवं जो आपके 4 शिक्षक थे इन 4 शिक्षकों को राज्य स्मृति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो 54 शिक्षकों का तो नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो 4 शिक्षक हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में जो है राज्य स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है, इन 4 शिक्षकों का नाम और उनको दिए जाने वाले पुरस्कार आपको याद रखने हैं। तो पहले तो मैं पुरस्कार लिख देता हूं कि कौन कौन से 4 पुरस्कार दिए गए हैं, फिर वो जो पुरस्कार प्राप्त करता शिक्षक हैं उनका नाम अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पुरस्कार याद रखना है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, ठीक है, ये एक सम्मान जो है प्रदान किया गया। अगला स्मृति पुरस्कार गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम से प्रदान किया गया, अर्थात डॉक्टर गजानन माधव मुक्ति बोध, डॉक्टर गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार, ठीक है। एक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के नाम पे, एक जो है आपका गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम पे स्मृति पुरस्कार, एक याद रखना है आपको मुकुटधर पांडे जी के नाम पे स्मृति पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर मुकुटधर पांडे, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। और एक पुरस्कार बलदेव प्रसाद मिश्र जी के नाम पे दिया गया, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, ठीक है। तो पहले तो ये 4 स्मृति पुरस्कार किनके किनके नाम पे दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्ति बोध, मुकुटधर पांडे और बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। इसके बाद हम देखते हैं कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया केशव राम वर्मा को, केशव राम वर्मा, ठीक है। केशव राम वर्मा कहाँ के हैं, तो ये बलौदाबाजार के शिक्षक हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार चोवाराम वर्मा को दिया गया, चोवाराम वर्मा, चोवाराम वर्मा भी कहाँ के शिक्षक हैं, बलौदाबाजार के, ठीक है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार विजय कुमार शर्मा जी को दिया गया, विजय कुमार शर्मा। और विजय कुमार शर्मा जी कहाँ के हैं, तो विजय कुमार शर्मा जी हैं महासमुंद के, ठीक है। बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार किनको दिया गया, तो कमल किशोर ताम्रकार को, कमल किशोर ताम्रकार जी को दिया गया। और कमल किशोर ताम्रकार जी कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके गरियाबंद के। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है केशव राम वर्मा को दिया गया, बलौदाबाजार के हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार चोवाराम वर्मा को दिया गया है, ये भी बलौदाबाजार के हैं। मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार विजय कुमार शर्मा जी को दिया गया जो कि महासमुंद निवासी हैं। और बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार कमल किशोर ताम्रकार जी को दिया गया है, ये गरियाबंद जो है वो आपके निवासी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल, जिनको प्रमुख सम्मान दिया गया 2021 में। इसके बाद अपने को छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कारों का अध्ययन करना है, लेकिन उसमें जाने से पहले अभी तक मैंने जितने भी नाम लिए इनको रिवीजन करा देता हूं ताकि क्लास में ही ये बातें आपको याद हो जाएं। सबसे पहले पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रिका सम्मान कोलकाता की डॉक्टर कुसुम खेमानी को दिया गया है। माधवराव सप्रे जी की 150वीं जयंती पर ये हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार धावक धूती चंद को जो है वो प्रदान किया गया है।
21वां वसुंधरा सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लेखक श्री सतीश जायसवाल को प्रदान किया गया। उसके बाद संसद रत्न सम्मान छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी को प्रदान किया गया है। सीवी रमन एजुकेशनल अवार्ड 2021 शिक्षा के क्षेत्र में दुर्ग की इंदुलेखा विजयनागर को दिया गया है। और पर्यटन के क्षेत्र में द मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड बस्तर जिले को प्रदान किया गया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पे 3 डॉक्टर का नाम याद रखना है, आलोक शुक्ला, नितिन नागरकर और राकेश गुप्ता, जिनको सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर 2021 में प्रदान किया गया, जिसमें 4 शिक्षकों को राज्य स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, केशव राम वर्मा, गजानन माधव मुक्ति बोध, चुआराम वर्मा को, मुकुटधर पांडे, विजय कुमार शर्मा को और बलदेव प्रसाद मिश्र, कमल किशोर ताम्रकार को जो है वो आपका प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को इस वर्ष 2021 में कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और खास करके पंचायत विभाग को तो सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और ये पुरस्कार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2021। देखिए, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो है वो 21 अप्रैल 2021 को दिया गया। हालांकि तिथि आपको नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये पुरस्कार प्रदान कौन करता है, ये पुरस्कार प्रदत्त किसके द्वारा किया गया। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। और पूरे के पूरे देश में जो पंचायती राज योजना है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना है, तो इस त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को कैटेगरी 1 में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। अलग अलग कैटेगरी थी, तो इसमें कैटेगरी 1 में जो आपका छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ को असम राज्य के साथ, छत्तीसगढ़ को असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। याद रखेंगे, कैटेगरी 1 है लेकिन पुरस्कार जो है, मतलब जो स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है। राइट, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। और ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज योजनाओं में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए जो है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है वो है पीएम किसान सम्मान निधि का श्रेष्ठ क्रियान्वयन। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है, इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपको पूछ देगा, किसान सम्मान निधि में कौन सा जिला पुरस्कृत किया गया, कौन सा जिला टॉप में रहा, तो बिलासपुर जिला। ठीक है, देखिए बिलासपुर जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर, बिलासपुर जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर, इन्होंने ये पुरस्कार जो है वो जिले की तरफ से ग्रहण किया। जबकि बिलासपुर जिले में इस पीएम किसान सम्मान निधि के मुख्य क्रियान्वयनकर्ता, या बोल सकते हैं कि इसके जो आपके नोडल अधिकारी हैं, उनका नाम है जी.के. निर्माण। ठीक है, क्या नाम है आपका, जी.के. निर्माण। ठीक, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले को पुरस्कृत किया गया और जिले की तरफ से यह पुरस्कार कलेक्टर सारांश मित्तर के द्वारा जो है ग्रहण किया गया। साथ ही साथ इस सम्मान निधि योजना के जो नोडल अधिकारी हैं जिले स्तर पे, वो हैं जी.के. निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पुरस्कार देखते हैं जो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। मोर जमीन मोर मकान में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को जो है वो आपका पुरस्कृत जो है वो किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना है वो 2 प्रकार का है, एक शहरी है और एक आपका ग्रामीण है। ठीक है, इसमें जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें एक समावेशी मॉडल है, मोर जमीन मोर मकान। मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आता है, अगर आपको पता ना हो तो इस मोर जमीन मोर मकान को भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उनके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो आपका ग्रहण किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य को 3 श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से 3 श्रेणी में, बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन, बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल
और बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन, ये 3 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इनको मैं डिटेल से थोड़ा बताता हूँ, ये डिटेल से पूछ सकता है। सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए कि इस पुरस्कार को ग्रहण किसने किया, तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने। और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ये मोर जमीन मोर मकान जो है वो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। अब इसमें 3 श्रेणी में पुरस्कार प्रदेश को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसमें से पहला है बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन। तो बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट को पुरस्कृत किया गया है। दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर पालिका जो है उसमें डोंगरगढ़ नगर पालिका को पुरस्कृत किया गया है। डोंगरगढ़ नगर पालिका, राइट। उसके बाद बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन, सबसे अच्छा घर निर्माण में 3 जो आपके हाउस है उनके जो ऑनर हैं उनको जो है वो आपका पुरस्कृत किया गया है। महिलाओं के नाम पे घर का नाम होता है। तो इसमें आपको एक नाम याद रखना है मंजू साहू, दूसरा नाम याद रखना है मुमताज बेगम, मंजू साहू, मुमताज बेगम, और तीसरा नाम याद रखना है ममता वर्मा। मंजू साहू, मुमताज बेगम और ममता वर्मा। मंजू साहू धमतरी निवासी हैं, मुमताज बेगम भी धमतरी निवासी हैं, और ममता वर्मा कबीरधाम या कवर्धा जो है वो आपकी निवासी हैं, राइट। तो बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन छत्तीसगढ़ को, बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल डोंगरगढ़ नगर पालिका को, और बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन में मंजू साहू, मुमताज बेगम जो कि धमतरी की हैं और ममता वर्मा जो कि कबीरधाम की हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है। अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन केंद्र। ठीक है, अब देखिए देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका इस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है वो है कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र। कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही संचालित है ये कोरिया का कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको भारत सरकार के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, वो किसके द्वारा संचालित है? इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी रायपुर के द्वारा। ठीक है, जो कोरिया का कृषि विज्ञान केंद्र है उसको छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, इसके सबसे अच्छे क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर जो आपका यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत संचालित जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको 4थी बार इस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। इससे पहले कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर, कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर पहले से पुरस्कृत हो चुके हैं। हालांकि वो नहीं पूछा जाएगा तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, केवल आप याद रख लीजिए कि देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र। मैं इसमें लिख देता हूँ कि किसके क्रियान्वयन के लिए, तो देश भारत छत्तीसगढ़ की जो फ्लैगशिप योजना है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कार में अपन देख लेते हैं लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन। लघु वनोपज मतलब वनों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, एक मुख्य वनोपज होता है, एक आपका लघु या गौण वनोपज होता है। आपको मैं बता दूं कि पहले छत्तीसगढ़ में केवल 7 लघु वनोपजों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी की जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में 52 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, और इसके चलते छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड जो है वो आपका कायम किया है। लघु वनोपज के संग्रहण के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है छत्तीसगढ़, जिसके चलते भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को टोटल इस क्षेत्र में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 10 पुरस्कार दिए गए हैं, और इन 10 पुरस्कार में से अलग अलग जो श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, 6 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया है, और अलग अलग श्रेणी में प्रदेश को 10 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 6 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान जो है वो आपका प्राप्त हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और अगला पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के लिए वन धन पुरस्कार 2020-21। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको पूछ सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग दृष्टि से इसको आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को वन धन पुरस्कार 2021 क्यों दिया गया। उसके 4-5 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सर्वाधिक लघु वनोपजों को शामिल करने के कारण। कितने? 52। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सर्वाधिक 52 लघु वनोपजों को शामिल किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ये एक रीजन है। दूसरा, पूरे के पूरे आपके देश भर में जितने भी लघु वनोपजों की खरीदी होती है उसमें सर्वाधिक मूल्य का लघु वनोपज खरीदा है किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अगला जो कारण हो जाता है वो हो जाता है सर्वाधिक मूल्य का लघु वनोपज खरीदने हेतु, सर्वाधिक मूल्य का लघु वनोपज खरीदने हेतु। नेक्स्ट जो रीजन होता है कि इसके लिए 2020-21 तक सरकार के द्वारा जो आपका राशि उपलब्ध कराई गई थी उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो इसमें अगला कारण हो जाएगा 2020-21 तक उपलब्ध कराई गई राशि का अधिकतम उपयोग। 2020-21 तक उपलब्ध कराई गई राशि का क्या किया गया है? आपका अधिकतम उपयोग किया गया है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सर्वेक्षण कराया गया है। तो अगला कारण हो जाता है अधिकतम सर्वेक्षण पूर्ण कराने हेतु भी आपका ये पुरस्कार मिला है। और एक कारण आप और याद रखें कि जो वन विकास क्लस्टर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया गया है। तो एक कारण ये हो जाता है कि वन विकास क्लस्टरों को अधिकतम प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, वन विकास क्लस्टरों को मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रदान किया गया है, अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तो वन विकास क्लस्टरों को अधिकतम प्रशिक्षण हेतु, अधिकतम सर्वेक्षण पूर्ण कराने हेतु 2020-21 तक उपलब्ध कराई गई राशि का अधिकतम उपयोग करने के लिए, सर्वाधिक मूल्य का लघु वनोपज खरीदने के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सर्वाधिक 52 लघु वनोपजों को शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ को वन धन पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। तो इसको प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न में से किन कारणों के कारण वन धन पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये ऑप्शन के रूप में आपको दिए जा सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, देखो जो आपका हेल्थ और वेलनेस एप्लीकेशन है ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और इसी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस एप्लीकेशन के सबसे बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर आया है। इसको याद रखना, पहले स्थान पर नहीं है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ये पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा, किस विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, अगला देखते हैं गोधन न्याय योजना। ये भी छत्तीसगढ़ शासन की जो है फ्लैगशिप योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, इस योजना के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? छत्तीसगढ़ को। किस योजना के लिए? गोधन न्याय योजना के लिए। ठीक है, नई दिल्ली में ये अवार्ड प्रदान जो है वो आपका किया गया। आपको मैं बता दूं कि यह योजना जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 20 जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है। हरेली पर्व के दिन जो है इसको चालू किया गया, मुख्यमंत्री किनके द्वारा? सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। इसको मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 बार पूछ चुका है गोधन न्याय योजना कब चालू किया गया। 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व था भूपेश बघेल जी के द्वारा, और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण को जो है इसमें जो संरक्षण मिल रहा है, विकास मिल रहा है, इसके लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा इस योजना के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अगला पुरस्कार मैं लेकर के चल रहा हूं पंचायत विभाग से। बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे शुरुआत में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार एक मिला है, असम के साथ संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ को आपका दूसरा स्थान मिला है, मैंने बताया था। अब देखिए, एक है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। यहाँ पे पंचायत 2 बार लिखा गया है, एक बस याद रखना है आपको। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं,
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में पूछ देगा। स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए 12 राष्ट्रीय पुरस्कार, उसमें से कुछ जिला पंचायतों को प्राप्त हुए हैं, कुछ जनपद पंचायतों को प्राप्त हुए हैं और कुछ जो है वो आपके ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हुए हैं। तो इनको अलग अलग मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ एक टेबल के रूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय जो पंचायती राज मंत्रालय है, छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज योजनाओं में जो है बेहतर क्रियान्वयन के लिए 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो आपके दिए गए हैं। अर्थात इसके भी पुरस्कार प्रदत्त कौन हो जाएंगे? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। तो उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। पहला पुरस्कार देखते हैं। पहला पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, अब देखो ये जिला पंचायतों को भी प्राप्त हुआ है, जनपदों को भी प्राप्त हुआ है और ग्राम पंचायत को भी प्राप्त हुआ है। तो अलग अलग इसको मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिखते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले जिला पंचायत को मैं शुरू करता हूँ, जिसमें आपको याद रखना है कोंडागांव जिला पंचायत। तो कोंडागांव जिला पंचायत को पुरस्कार मिला है। उसके बाद जनपद पंचायतों में आपको गरियाबंद जनपद पंचायत को याद रखना है। तो गरियाबंद जनपद पंचायत को मिला है। जनपद पंचायतों में ही ये पुरस्कार तिल्दा जनपद पंचायत को भी प्रदान किया गया है। कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद जनपद पंचायत और तिल्दा भी जो है वो आपका जनपद पंचायत है। इसके बाद हम ग्राम पंचायतों को देख लेते हैं, क्योंकि उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है सरगांव ग्राम पंचायत। सरगांव ग्राम जो आपका पंचायत है ये अंबिकापुर विकास खंड के अंतर्गत आता है और अंबिकापुर विकास खंड किस जिले में आता है? सरगुजा जिले में। अगला ग्राम पंचायत रीरी ग्राम पंचायत। रीरी ग्राम पंचायत, रीरी ग्राम पंचायत लुंड्रा विकास खंड में, लुंड्रा जनपद के अंतर्गत आता है। ये भी जिला किस में आएगा? सरगुजा में। तो ग्राम पंचायतों का नाम भी कम से कम आप याद रखेंगे तो सफिशियंट है। किस जनपद में आता है ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है। तो सरगांव ग्राम पंचायत, रीरी ग्राम पंचायत। उसके बाद है माहूद ग्राम पंचायत। एग्जैक्ट देखेंगे तो माहूद नाम है इस ग्राम पंचायत का। ये माहूद ग्राम पंचायत जो है वो गुंडरदेही विकास खंड के अंतर्गत आता है और गुंडरदेही विकास खंड किस में आता है? तो बालोद जिले में आता है। अगला ग्राम पंचायत है महराटोला ग्राम पंचायत। महराटोला ग्राम पंचायत जो है वो सहसपुर लोहारा ब्लॉक में आता है और सहसपुर लोहारा जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बैहार ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत का नाम आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि दोबारा आएगा। बैहार ग्राम पंचायत जो है ये आरंग विकास खंड के अंतर्गत आता है, अर्थात जिला कौन सा हो जाएगा? रायपुर। तो इतने पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। जिला पंचायत में कोंडागांव का नाम याद रखना, जनपद पंचायत में गरियाबंद और तिल्दा का नाम याद रखना, ग्राम पंचायत में सरगांव, रीरी, माहूद, महराटोला और बैहार। निम्न में से किस ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो मैंने कहा 12 राष्ट्रीय पुरस्कार देखने हैं, मतलब अभी और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं अलग अलग श्रेणी में। एक तो हमने दीनदयाल उपाध्याय देख लिया। अगला पुरस्कार जो आपको देखना है वो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत, गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत भोपाल पट्टनम विकास खंड के अंतर्गत आता है, अर्थात जिला कौन सा हो जाएगा? बीजापुर। अगला पुरस्कार है बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार। बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार। बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार नवागांव ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। एग्जैक्ट नाम है नवागांव ल। तो ये जो नवागांव ल ग्राम पंचायत है ये अभनपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है, अर्थात जिला हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट पुरस्कार है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ये जो ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है ये बैहार ग्राम पंचायत को दिया गया है। मैंने बैहार ग्राम पंचायत अभी बताया था, दोबारा नाम आएगा।
तो इसको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार भी मिला है, साथ ही साथ इसको ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार भी मिला है। और ये बैहार ग्राम पंचायत किस विकास खंड में आता है? आरंग में, अर्थात जिला कौन सा हो जाता है? रायपुर। और अगला पुरस्कार, हालांकि मैं इसको बता चुका हूँ शुरुआत में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से शामिल कर देता हूँ, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार। तो इस क्लास की सबसे शुरुआत में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ प्लस असम को संयुक्त रूप से दिया गया है, और इसमें संयुक्त रूप से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, राइट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार गोटाईगुड़ा ग्राम सभा के लिए, ग से ग्राम सभा, ग से गोटाईगुड़ा याद रख लो, भोपालपट्टनम बीजापुर। बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार नवागांव को दिया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार बिहार को 2 पुरस्कार मिले हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, साथ ही साथ मैंने इसको दीनदयाल उपाध्याय में भी आपको बताया है। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार तो हम पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ असम को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो हमारे समाप्त होते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि अलग अलग जो आपके व्यक्ति हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, छत्तीसगढ़ राज्य को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं खेल क्षेत्र। तो खेल क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से आपके प्रतियोगिता हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ के प्रतियोगियों को जो है कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं साल भर में। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021। तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 का अगस्त के माह में पोखरा नेपाल में आयोजित हुआ। ये कहाँ आयोजित हुआ है? पोखरा। और पोखरा कहाँ है आपका? नेपाल में, ठीक है। और इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जितेंद्र देवांगन को प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ के जितेंद्र देवांगन ने। और ये छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? तो छत्तीसगढ़ में ये कोंडा गांव के हैं, ठीक है, जिन्होंने 70 मीटर तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। अगला है SBKF इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। ये भी अगस्त माह में आपका पोखरा नेपाल में आयोजित हुआ, ठीक है, नेपाल के पोखरा में जो है ये आपका आयोजित हुआ। और इसमें आपका अंडर 30 एज में, है ना, अंडर 30 आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान मिला छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर को। और ये दुर्गा चंद्राकर छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? तो ये गरियाबंद निवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अंडर 30। तो अंडर 30 आयु वर्ग में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के दुर्गा चंद्राकर को बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि नेपाल के पोखरा में आयोजित हुआ उसमें पहला स्थान मिला है, राइट। तीरंदाजी में जितेंद्र देवांगन जो कि कोंडा गांव के हैं उनको पहला स्थान मिला है। बॉक्सिंग में दुर्गा चंद्राकर जो कि गरियाबंद की हैं उनको पहला स्थान मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रतियोगिता देख लेते हैं वो है रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2021। देखिए 2021 में छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन जो है वो आपका किया गया, जिसमें टोटल 6 टीम जो है आपके शामिल हुई थी, ठीक है। कुल कितने टीम इसमें शामिल हुए थे? तो कुल 6 टीम जो है इसमें आपके शामिल हुए थे, जिसमें जो विजेता टीम रही इंडिया लीजेंड्स। जो पुराने आपके क्रिकेटर हैं जिनको हम लीजेंड्स के रूप में जानते हैं वो इसमें शामिल हुए थे। इंडिया लीजेंड्स की जो कप्तानी थी, मतलब इसके कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो लीजेंड्स लोगों का ये बोल सकते हैं कि आपका मैच था। तो विजेता रहा इसमें कौन? इंडिया लीजेंड्स, कप्तान सचिन तेंदुलकर। और उप विजेता जो टीम रही वो श्रीलंका की रही, अर्थात श्रीलंका लीजेंड्स। उप विजेता रहा श्रीलंका लीजेंड्स। बाकी सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, 6 टीमों ने भाग लिया था, इतना याद रख लीजिए। जीता किसने? इंडिया लीजेंड्स ने, कप्तान सचिन तेंदुलकर, और जो उप विजेता रहे वो श्रीलंका लीजेंड रहे, ठीक है। उसके बाद है 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। देखो क्या है कि ये जो आयोजन हुआ था ये भी मार्च महीने में ही हुआ था, जैसे रोड सेफ्टी जो है वो आपका मार्च महीने में हुआ था, और ये 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप भी मार्च महीने में हुआ था। लेकिन ये भरतपुर में हुआ था, भरतपुर मतलब राजस्थान में। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? भरतपुर राजस्थान में, ठीक
ठीक है। छत्तीसगढ़ का इसमें अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो छत्तीसगढ़ ने इसमें पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और महिला वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता, वो भी मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। ठीक है, तो 42वां सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप राजस्थान के भरतपुर में आयोजित हुआ, जिसमें अगर हम छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखें, छत्तीसगढ़ की टीम का, तो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखें तो छत्तीसगढ़ में मैंने कहा कि इन्होंने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो आपका जीता और महिला वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। महिला वर्ग में क्या मिला? कांस्य पदक, वो भी मध्य प्रदेश के साथ जो है संयुक्त रूप से ये कांस्य पदक जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खेल के क्षेत्र में और अगला जो आपका प्रतियोगिता है वो देख लेते हैं, राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। राष्ट्रीय मतलब भारत का, जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 ये आयोजित हुआ देहरादून में। देहरादून कहाँ है भाई? देहरादून है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो आपका आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ को इसमें जो है वो कांस्य पदक मिला। कांस्य पदक मिला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव निवासी रमिता सोरी और नेहा मरकाम को। तो इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखें तो कांस्य पदक जो है वो आपका प्राप्त हुआ किसको? रमिता सोरी एवं नेहा मरकाम। रमिता सोरी एवं नेहा मरकाम जो कि कहाँ के हैं? कोंडागांव के हैं। इनको कांस्य पदक जो है वो आपका मिला है। अगला है छत्तीसगढ़ के कुछ वेट लिफ्टर को आपको याद रखना है जिनका चयन जो है वो आपका भारतीय टीम में हुआ है। तो प्रदेश के 3 वेट लिफ्टर का नाम आप याद रखेंगे। इन वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में जगह बना करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, छत्तीसगढ़ को जो है वो आपका गौरवान्वित किया है। तो वो 3 आपके वेट लिफ्टर खिलाड़ी में पहला नाम आपको याद रखना है सुभाष लहरे, दूसरा नाम आपको याद रखना है ज्ञानेश्वरी यादव और तीसरा नाम आपको याद रखना है मिथिलेश सोनकर। सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर, ये 3 नाम आप याद रखेंगे। फिर से बोल दे रहा हूँ, सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर ये छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर प्लेयर हैं जिन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह जो है आपका बनाई है। अगला एक खबर खेल से ही संबंधित है, कोई पुरस्कार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो आपका जयंती स्टेडियम था उसका नाम जो है वो आपका चेंज किया गया है और भिलाई स्थित इस जयंती स्टेडियम का नामकरण छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। अर्थात इस जयंती स्टेडियम का अब नाम हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। ठीक है, क्या नाम हो गया? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। राइट, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए खेल खिलाड़ियों को मैं आगे बढ़ाता हूं और इस वर्ष 2021 में कुछ प्रमुख खिलाड़ी जो चर्चा में रहे वो भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब इससे किस प्रकार का प्रश्न बनता है? देखिए क्या होता है कि एग्जाम में किसी भी एक खिलाड़ी का नाम जो है वो लिख दिया रहता है कि फलाना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आपका बन सकता है। तो इसमें मैं 3 खेल और खिलाड़ी जो है मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले सॉफ्ट बॉल प्लेयर, उसके बाद पैरा जूडो, ठीक है, पैरा जूडो प्लेयर और वॉलीबॉल प्लेयर, ये 3 जो है आप खेल के खिलाड़ी याद रखिए। सॉफ्ट बॉल में जो आपके खिलाड़ी चर्चा में रहे वो हैं मानस केसरवानी। तो भाई मानस केसरवानी किस खेल से संबंधित हैं, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो मानस केसरवानी संबंधित है किससे? सॉफ्ट बॉल से। पैरा जूडो खिलाड़ी कौन कौन से याद रखना है? इसमें एक नाम आपको याद रखना है सेवती ध्रुव। अगला खिलाड़ी आपको याद रखना है रजनी जोशी। सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, तिलक सिन्हा, तिलक सिन्हा और शकुंतला, शकुंतला। सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, तिलक सिन्हा और शकुंतला, इनका नाम आपको पैरा जूडो प्लेयर में याद रखना है। वॉलीबॉल प्लेयर में सबसे चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी शिखर सिंह। तो शिखर सिंह किस खेल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो उत्तर आएगा कि आपका वॉलीबॉल। तो मैंने खेल क्षेत्र में जितनी भी बातें आपको भी बताई उसको एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले देखो 2021 में आपका पोखरा नेपाल में प्रतियोगिताएं चल रही थी मार्च के महीने में, जिसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता में 70 मीटर में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के जितेंद्र देवांगन को पहला स्थान मिला
और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गरियाबंद के दुर्गा चंद्राकर को पहला स्थान जो है वो आपका मिला है अंडर 30 आयु वर्ग में। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में लोगों को जो है आपका रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड कप जो है वो रायपुर में आयोजित हुआ। टोटल 6 टीम इसमें शामिल हुए थे, जिसमें विजेता रही आपका सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स, उप विजेता रही श्रीलंका लीजेंड्स। उसके बाद 42वां सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप राजस्थान के भरतपुर में आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ पुरुष वर्ग को स्वर्ण पदक और महिला वर्ग को मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक जो है वो आपका प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो देहरादून में आयोजित हुआ उत्तराखंड के, जिसमें छत्तीसगढ़ के रमिता सोरी और नेहा मरकाम जो कि कोंडा गांव के हैं, इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के 3 वेट लिफ्टर का नाम याद रखें जिन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है, सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर। और भिलाई का जो जयंती स्टेडियम है उसका नाम बदल करके कर दिया गया शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। चर्चित खिलाड़ी में याद रख लीजिए मानस केसरवानी संबंधित है सॉफ्टबॉल से, सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, तिलक सिन्हा और शकुंतला खेलते हैं क्या पैरा जूडो। शिखर सिंह किस खेल से संबंधित हैं तो वॉलीबॉल से संबंधित हैं। अब इस क्लास के सबसे मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, जहां से पिछले हफ्ते में जो एग्जाम हुए हैं और आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा, और वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार हैं तो मैंने इनको पहले से यहाँ पे लिख रखा है, लिखूंगा तो फिर ये क्लास जो है वो आपका लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना दिवस होता है, कहने का मतलब 1 नवंबर 2000 को, तो 1 नवंबर मतलब 2021 में भी जो हुआ उसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य अलंकरण सम्मान में समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न क्षेत्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए अलग अलग राज्य अलंकरण सम्मानों से जो है वो आपका सम्मानित किया। आपको याद रखना है कि इस बार 31 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया है। मतलब कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 31 पुरस्कार दिए गए हैं, और ये 31 के 31 पुरस्कार आपको याद रखने हैं। इन पुरस्कारों से 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। पहला कि फलाना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरा ये पुरस्कार अभी 2021 में किसको प्रदान किया गया। ठीक है, व्यक्ति विशेष को या संस्था विशेष को पुरस्कार जो है वो आपके दिए जाते हैं। तो इन दोनों को मैं बताते हुए चलूंगा कि किस विभाग के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और 2021 में ये पुरस्कार किसको दिया गया, और थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। पूरा कोडिंग हम नहीं करेंगे, पूरा कोडिंग करना मतलब 31 प्रकार के कोड याद रखना। इसको थोड़ा सा आप लॉजिकली याद रखने का प्रयास करेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन से आपको क्लिक करना है तो एकदम रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, गुरु घासीदास सम्मान, हाजी हसन अली सम्मान और भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। तो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, हाजी हसन अली और गुरु घासीदास और शहीद वीर नारायण सिंह ये आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अब किनको ये पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया। नाम बस याद रखें, कहां से है वो नहीं पूछेगा। जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा जो आपका कनेक्शन है वो हास्यास्पद हो सकता है। उद्देश्य ये है कि केवल आपको याद होना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तब वो क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है, और जान वर्ड छिपा हुआ है जानकी में, तो यहाँ से ट्रेस कर लेना। शहीद और जान एक दूसरे से रिलेट करता है, तो शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जानकी प्रसाद पुलस्त। राइट, आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान पुरानिक लाल चेलक को दिया गया है। क्या नाम है? पुरानिक लाल चेलक। गुरु घासीदास में गुरु वर्ड को पकड़ लो, पुरानिक लाल चेलक में चेलक वर्ड को पकड़ लो, गुरु चेला, गुरु चेला, ऐसे ट्रेस कर लेना। तो गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है पुरानिक लाल चेलक को। राइट, अगला है हाजी हसन अली सम्मान। हाजी हसन अली सम्मान जनाब रौनक जमाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? जनाब रौनक जमाल को। अब देखो, इसमें हाजी और जमाल या जनाब को आप ट्रेस कर सकते हैं। देखो, ऐसा ट्रेस करना है, हाजी और जमाल, हाजी और जमाल। हाजी का ज से आगे ज को कंटिन्यू आप करोगे तो ज से जमाल, तो हाजी और जमाल याद रख लेना। राइट, तो हाजी हसन अली सम्मान
जनाब रौनक जमाल को। हाजी का ज फिर ज से आप जमाल याद रख लेना, ठीक है। अगला है भंवर सिंह पोरते सम्मान। भंवर सिंह पोरते सम्मान जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ये एक समिति को प्रदान किया गया है। समिति का नाम क्या है? जंगो रायतार समाज कल्याण समिति, ठीक है। इसको भी आप वही से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें मेन रायतार वर्ड को याद रखना और इसमें भंवर वर्ड को याद रखना। भंवर, फिर र को कंटिन्यू करोगे तो र से रायतार, र से रायतार, भंवर और इसी र से रायतार। तो भंवर सिंह पोरते सम्मान दिया गया है जंगो रायतार समाज कल्याण समिति। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखना है आपको। पूरा कोडिंग करेंगे तो फिर वो कोड ही एग्जाम में नहीं याद आता। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शहीद वीर नारायण पुरस्कार, शहीद जानकी। गुरु घासीदास सम्मान, गुरु चेला वर्ड से चेला के याद रख लो। हाजी हसन अली सम्मान, हाजी के ज से जमाल आप याद रख लीजिए। भंवर सिंह पोरते सम्मान, भंवर के र से रायतार आप याद रख लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कारों को अपन देखते हैं। अगले पुरस्कार में देखिए गृह और या फिर पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान। तो ये पुलिसिंग के क्षेत्र में विशेष करके देते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है, लखन लाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं? तो बेहतर पुलिसिंग के लिए गृह विभाग के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो है वो आपका दिया जाता है। और इस बार पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान दिया गया है कुंदन लाल गौर को, ठीक है। लखन लाल कुंदन लाल, लखन लाल कुंदन लाल मिलता जुलता है, देखिए लखन लाल और कुंदन लाल। तो लखन लाल और कुंदन लाल याद रखेंगे, ये सम्मान दिया गया है कुंदन लाल को, ठीक है। ऐसा ट्रेस कर लेना। उसके बाद देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदत्त किए गए कुछ सम्मान मैं आपको बता रहा हूँ। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है और महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। देखिए यति यतन लाल सम्मान जो है वो आपका दिया गया है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को, ठीक है। देखिए यति यतन लाल का नाम आपको जानते होंगे, महासमुंद के पहले प्रसिद्ध जो है ये नेता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और यति यतन लाल के द्वारा महासमुंद में एक फेमस आश्रम स्थापित किया गया था, विवेक वर्धन आश्रम। तो यति यतन लाल का नाम जुड़ा हुआ है विवेक वर्धन आश्रम, कहाँ से? महासमुंद से, अर्थात आश्रम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। और यति यतन लाल सम्मान भी दिया गया है किसको? आश्रम को। कौन से आश्रम को? रामकृष्ण मिशन आश्रम, कौन सा? नारायणपुर। तो ऐसा कनेक्ट आप कर सकते हैं। अगला सम्मान है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो विद्या राजपूत जी को दिया गया है, सुश्री विद्या राजपूत, ठीक है। इसको आप कैसे ट्रेस करोगे? रवि और वी से विद्या, रवि और उसको कंटिन्यू करना और उसी वी से क्या रखना? विद्या। बहुत सारे पुरस्कार को मैं ऐसे ही आपको याद करा दूंगा, ऐसे ही याद रखना कनेक्ट करके, रवि और वी से क्या? आपका विद्या। तो रविशंकर शुक्ल सम्मान विद्या राजपूत को, ठीक है। महाराजा अग्रसेन सम्मान ये दिया गया है सुश्री के एम नायडू जी को। अग्रसेन सम्मान किसको दिया गया है? सुश्री के एम नायडू को। इसको भी ऐसे ही आप याद रखोगे, अग्रसेन और अग्रसेन के न से नायडू, अग्रसेन और न से आगे बढ़ाना क्या? आपका नायडू। तो यति यतन लाल रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को, रवि विद्या याद रख लेना और अग्रसेन के न से नायडू याद रख लेना, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जो आपका सम्मान दिया जाता है वो है गुंडाधुर सम्मान। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में जो है वो आपका दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि गुंडाधुर सम्मान खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में दिया जाता है। गुंडाधुर सम्मान दिया गया है कुमारी रोहिणी साहू को। इसको भी ऐसे ही याद रखना है बेटा आपको, यहाँ पे ले लो गुंडाधुर और र से फिर ले लो क्या? रोहिणी। गुंडाधुर और रोहिणी, इत्तेफाक देखो अधिकांश सम्मान ऐसे ही मैच हो रहे हैं, ठीक है। गुंडाधुर और आपका रोहिणी, राइट। उसके बाद है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो प्रदत्त सम्मान है वो है मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता, इनके नाम पे महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। महिला और बाल विकास विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये दिया गया है सुश्री कल्पना देशमुख को। तो इसको आप एक स्टोरी के रूप में याद रखिए, मिनी माता की कल्पना, इनकी कल्पना, मिनी माता की कल्पना है कि महिलाओं का, बालकों का विकास हो, ऐसा याद रख लीजिए। तो मिनी माता की कल्पना ऐसा याद रखेंगे। तो मिनी माता सम्मान कल्पना देशमुख को जो है वो प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त सम्मान है ठाकुर प्यारे लाल सम्मान। मंडी निरीक्षक एग्जाम में इसको पूछ दिया है। मंडी निरीक्षक एग्जाम में ये पूछा गया है
कि आपका उल्टा पूछा गया, ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा सम्मान मिला है। उत्तर आएगा आपका किस विभाग के द्वारा दिया गया है, तो सहकारिता विभाग के द्वारा कौन सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। आप सभी को ये पता होगा, छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा होगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहकारिता का जनक कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहे जाने वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह उनके नाम पे सहकारिता के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है किसी सहकारी बैंक को मिलेगा, सहकारी सोसाइटी को मिलेगा, तो ऐसे ही नाम आप ट्रेस कर लेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को, राइट। उसके बाद है कृषि विभाग द्वारा जो सम्मान है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। तो पहला प्रश्न ये बन जाएगा आपका कि भाई खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है। खूबचंद बघेल सम्मान कृषि क्षेत्र में जो है वो आपका दिया जाता है, और इस वर्ष 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है मुकेश चौधरी को। ठीक है, चौधरी लोग किसान होते हैं, ऐसा याद रख लो। चौधरी लोग क्या होते हैं, किसान होते हैं, और कृषि के क्षेत्र में मुकेश चौधरी को मिला है खूबचंद बघेल सम्मान, राइट। अगला सम्मान समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है दानवीर भामा शाह सम्मान। दानशीलता के क्षेत्र में ये सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। दानवीर भामा शाह सम्मान दिया गया है इस बार भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधी वार्ड मुंगेली को। इनको दिया गया है भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधी वार्ड जिला मुंगेली। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए भामा शाह और भ से ही भवानी याद रख लो। भामा शाह और भवानी याद रख लो, मतलब ये भवानी साव को दिया गया है, भवानी साव रामलाल साव को। ठीक है, ये हो गया दानवीर भामा शाह सम्मान। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला सम्मान है वो है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। बिलासाबाई जिनके नाम पे बिलासपुर शहर है, और बिलासाबाई केवटिन के नाम पे मत्स्योत्पादन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है मत्स्य विभाग के द्वारा। तो एक प्रश्न ये बनता है, इस बार बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार दिया गया है अनिल कुमार साहू को। किसको प्रदान किया गया है, आपका अनिल कुमार साहू जी को मिला है। बिलासाबाई केवटिन, बिलासा और ये स से याद रख लो साहू, ऐसा ट्रेस कर लो कि बिलासा और स से क्या साहू। अनिल साहू को मिला है बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ सम्मानों को देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सम्मान है वो है संस्कृत भाषा सम्मान। अब इधर के जो मैं पुरस्कार बताऊंगा ना वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, ऊपर में जितने बताए वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी एक रीड इसको आप मार लेना। ठीक है, संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है डॉक्टर तोय निधि वैष्णव को। नाम ही थोड़ा संस्कृत जैसा लग रहा है इनका, तोय निधि, तो संस्कृत से कनेक्ट कर लो भाई। संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है तोय निधि वैष्णव को। श्रम विभाग के द्वारा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। श्रम विभाग के द्वारा क्या देते हैं, श्रम म से महाराजा, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किनको किनको दिया गया है, देखिए प्रसेनजीत साहा, वी जनार्दन राव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित। ये सभी एनटीपीसी में कार्यरत जो हैं वो आपके कर्मचारी हैं, और इनको जो है आपका महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान दिया गया है। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे, इनका सरनेम आपको याद रखना है, साहा, राव, लाल और पंडित। ठीक है, तो इसको देखिए, एक महाराजा का नाम जैसे याद रख लेना, महाराजा साहालाल पंडित राव। महाराजा का नाम क्या हो गया, साहालाल पंडित राव। आपने देखना मराठा शासकों का नाम रहता था पंडित राव, तो वैसे याद रख लेना महाराजा साहालाल पंडित राव। महाराजा से आप ट्रेस कर लोगे, महाराजा रामानुज प्रताप देव सम्मान है ये। साहा एक सरनेम हो गया, लाल एक सरनेम हो गया, पंडित एक सरनेम हो गया और राव एक सरनेम हो गया। साहा से प्रसेनजीत साहा, राव से जनार्दन राव, लाल से राम लाल और पंडित से दीपक कुमार पंडित। इनको दिया गया है महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कुछ सम्मान दिए गए हैं, हालांकि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मैंने कहा। तो ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। 2018-19 का पुरस्कार भी इस साल दिया गया और 2019-20 का पुरस्कार भी इस साल दिया गया। उसी प्रकार से ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। जाहिर सी बात है ग्रामोद्योग विभाग है तो हथकरघा के क्षेत्र में ही पुरस्कार मिलेगा। और आपको सभी को पता है कि हथकरघा के क्षेत्र में जो सिद्धहस्त हमारे यहाँ आपकी एक विशेष जो आपका वर्ग है वो है देवांगन वर्ग। तो देवांगन लोगों को ही ये पुरस्कार मिला है, देख लीजिए।
बिसाहू दास महंत पुरस्कार 2018-19 का सुनील कुमार और राजा राम देवांगन को मिला है। जांजगीर चांपा के निवासी हैं। चांपा में बहुत सारे देवांगन जो है वर्ग का जो है वो आपका निवास है। बिसाहू दास महंत पुरस्कार जो है वो 2019-20 का जो है वो तुकाराम देवांगन और श्री राम देवांगन को दिया गया है। उसी प्रकार हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन को दिया गया है, लेकिन ये बलौदा बाजार के निवासी हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धन्वंतरी सम्मान जो है वो दिया गया है डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को। जाहिर सी बात है, धन्वंतरी क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जाना जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है ये धन्वंतरी सम्मान। श्रीनिवास डॉक्टर जी को आप याद रख लेना, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास। जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है ये हिंदी मीडिया में दिया जाता है, और मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार है ये अंग्रेजी मीडिया में दिया जाता है। तो हिंदी मीडिया में जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है वो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अंबु शर्मा को दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अंशुमान शर्मा को दिया गया है। मतलब चंदूलाल चंद्राकर स्मृति जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो अंबु और अंशु को मिला है, ऐसे याद रख लीजिए। अंबु को प्रिंट मीडिया में, अंशु को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, राइट। उसके बाद जो अंग्रेजी मीडिया में दिया जाता है वो है मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार, जो कि टिकेश्वर पटेल को मिला है। टिकेश्वर पटेल को अंग्रेजी मीडिया में मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार मिला है। हिंदी में प्रिंट मीडिया में अंबु याद रख लेना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंशु याद रख लेना, जो कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान मृणाल पांडे जी को दिया गया है। म से माधवराव और म से मृणाल जो है आप याद रख सकते हैं, राइट। अब अंतिम पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से हम देखते हैं विधि विभाग के द्वारा या विधायी विभाग के द्वारा जो है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान दिया जाता है। ठाकुर साहब का पुरस्कार ठाकुर साहब को दिया गया है, ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को। तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह, साथ ही साथ कुमारी समीम रहमान और ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को मिला है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। अंतिम में देख लेते हैं संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदत्त सम्मान। संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदत्त सम्मान कौन कौन से हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, चक्रधर सम्मान, दाऊ मंदराजी सम्मान, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। पहले बात कर लेते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो कि दिया गया है नंद किशोर तिवारी को। नंद को नंदलाला इमेजिन कर लो, नंदलाला कृष्ण इमेजिन कर लो, जो सुंदर थे, मतलब सुंदर नंद। नंद कैसे हैं? सुंदर हैं। तो सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया गया है नंद किशोर तिवारी जी को। चक्रधर सम्मान प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी। चक्र और चतुर्वेदी ट्रेस कर लो और उसमें तिवारी जी को जोड़ लो आप। तो चक्रधर सम्मान प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी। दाऊ मंदराजी सम्मान दिया गया है कांसीराम साहू और रेखा देवार को। द से दाऊ, द से देवार याद रख लो। दाऊ मंदराजी एक तो दिया गया है रेखा देवार को, और आप एक वर्ड याद रख लो दाऊ कांसीराम। क्या? दाऊ कांसीराम। तो दाऊ से दाऊ मंदराजी, कांसीराम से कांसीराम साहू, और दाऊ और देवार मैंने कहा ट्रेस कर लेना, रेखा देवार को दिया गया है। देवदास स्मृति आपका देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है हृदय प्रकाश अनंत को, अमोल दास टंडन को। तो बंजारे, अनंत, टंडन ये सभी एक ही लगभग सरनेम है, तो वहां से आप ट्रेस कर लेना। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार हृदय प्रकाश अनंत को, अमोल दास टंडन को। देवदास स्मृति पंथी नृत्य के लिए बघेल जी याद रखिए। कौन से बघेल जी? गौकर्ण दास बघेल। तो पंथी वर्ड आया, बघेल जी को याद कीजिए। उसके बाद अंतिम में दो सम्मान, किशोर साहू सम्मान और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। किशोर साहू सम्मान मनमोहन सिंह ठाकुर को दिया गया, इसके लिए मैं कोई भी कोड नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही याद कर लेना इसको। और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण जो है वो अपूर्व बड़गैया को दिया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका 1 नवंबर 2021 को 31 विभिन्न क्षेत्रों में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए। मैंने अपने तरीके से आपको इसको याद रखने का सिंपल तरीका जो है बता दिया। कोडिंग डिकोडिंग मत करना भाई, इतने सारी कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो वो कोडिंग ही याद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है आपका
छत्तीसगढ़ के एक साल के वार्षिक करंट अफेयर का भाग 3 जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने 3 जो है आपके भाग का अध्ययन कर लिया। छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल। यदि आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है, इसी लेक्चर के इसी वीडियो के, आप वहाँ से इनको देखिए। अगला पार्ट जो होगा हम उसमें छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण निर्णय योजनाओं को कवर करेंगे। साथ ही अंतिम में मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे द्वारा CGPSC प्री 2021 जिसकी परीक्षा 2022 में होने वाली है, पटवारी भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपके संचालित किए जा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स विथ PDF नोट्स एंड विथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रदान किए जाएंगे। यदि इन कोर्सेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7470960094 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, केवल आप व्हाट्सएप करें, सभी का कॉल पिकअप करना संभव नहीं होता है। तो इस नंबर पर यदि आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो अलग अलग कोर्सेज की पूरी जानकारी एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।